हेलो क्लास, स्वागत बिहार 7वीं हिंदी। इस दौरान आप हिंदी की एक कहानी हम बता रहे हैं। इस किताब में पाठ तीसरा दादी माँ का परिवार एक कहानी के रूप में हमारे सामने पेश किया जा रहा है। इसके कहानीकार या लेखक है रमाकांत कांत। इसका नाम ही रमाकांत कांत है। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी कई रचनाएं हैं। उनके नाम है एक तेरा बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं। यदि उन्होंने अपनी कथाएं लिखी है, बच्चों के बारे में सब कुछ कथा लिखी है। उनका परिचय ऐसा है, रमाकांत कांत जी की रचना सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। जो पत्रिका होती है सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिका है, उनमें कई कथाएं उनकी प्रकाशित हुई है। इतने सारे जाने माने या मशहूर कहानीकार है, लेखक है। ये प्रस्तुत कहानी में उन्होंने ये कहा गया है, ये बताया कि संकट में शांति बनाए रखना चाहिए। जो मुसीबत आती है, संकट आती है, उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, एकाग्रता रखना चाहिए कि हमें अच्छी सोच आना चाहिए, अच्छा सोच आना चाहिए। इस तरह एकाग्रता होना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, कहीं घबराना नहीं चाहिए। और इसमें एकता हमारे अपना चाहिए, एकता अपनानी चाहिए। इसके साथ अपना कार्य संपन्न करने चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक पहला इस समय संकट के समय शांति होना चाहिए। दूसरे, हमारे मन में एकता होनी चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। तीसरा, धैर्य होना चाहिए। और चौथा, अपने में एकता होनी चाहिए। इस तरह लेखक ने हमें समझाया है कि कठिन परिस्थितियों में हमें किस तरह झगड़ना चाहिए। इस यह कहानी में बताया गया है। ये दादी माँ का परिवार, इस कहानी का एक पाठ का परिचय मैं यहाँ दे रहा हूँ। इस पाठ का परिचय, एक छोटे से घर में दादी माँ अपने परिवार के साथ रहती थी। एक अकेली दादी माँ है और न उन्हें पुत्र, न पोता, न पोती, न बेटा, न बेटी। इस तरह वो अकेले अपने परिवार के साथ रहते। उनका परिवार कई अलग भी है। और कौन सा परिवार? उनके परिवार में नीलू चिड़िया, नीलू नाम की चिड़िया है उनके परिवार में। और क्या है, उनके 2 बच्चे हैं। उनका नाम है टीनू मीनू। उनके 2 बच्चे हैं और उनका नाम है टीनू मीनू। और ये पहला परिवार का सदस्य हुआ। दूसरा परिवार का सदस्य कौन है? चिंकी चूहिया। ये चिंकी चूहिया ये मादा है और चिंकी चूहिया उसके 2 बच्चे हैं और उसके नाम चिस्कू मुस्कू। ये चूहिया के 2 बच्चे हैं और उनके नाम क्या है? चिस्कू मुस्कू। सभी बड़े प्यार से रहते हैं। ये पंचा होकर भी इस तरह वे न बेटा न बेटी, इनका परिवार नहीं है, लेकिन उनका परिवार अलग है। एक पंचा है नीलू नाम की और दूसरा चिंकी नाम की चूहिया, उनका ही यही परिवार है। वे सगे सोयरे के जैसे रहते हैं और वे बड़े प्यार से रहते हैं। अगर दादी माँ सुखी है तो ये चिंकी और चूहिया सुखी होती है। दादी माँ दुखी होती है तो नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया भी दुखी रहती है। इस तरह अपना दुख सुख वे अपनों में बांटा देते हैं और एक साथ वहाँ रहा करते हैं। एक बार क्या हुआ, दोनों बच्चे टीनू मीनू से बहुत अन्य चिड़ियों के साथ बगलों की जाल में फंस गए। एक दिन अनाज की खोज में वे जंगल में गए और नीलू चिड़िया और 2 उनके बच्चे थे। कौन से? क्या नाम था उनका? टीनू और मीनू। बहुत से अन्य चिड़िया भी उनके साथ बगलों के जाल में फंस गए और वे अटक गए। सब पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ने लगे। तब दादी माँ के पास आ गए। उन्होंने 1 और 11 होते एकता का बल दिखाया और बहले के जो जाल में फंसे थे वे उसे ठगा के साथ वे एक साथ जाल लेकर उड़ गए। इसे 1 और 11 होते हैं और एकता का बल दिखाया उन्होंने। चिंकी चूहिया और चिस्कू मुस्कू अपने पैनों दांतों से जाल को काट कर सभी पंछियों को मुक्त कर दिया। ये चूहिया बड़ी कठिन के काम में आते हैं। उन्होंने जो जाल था उसके अपने पैनों दांतों होते हैं, वो पैनों दांतों से जो जाल फैला था, उन्होंने अपने पैनों दांतों से वो सब कुछ बाल काट दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। इस तरह
आपको एक कथा कहानी पता है कि एक सिंह था, जंगल में रो रहा था, जंगल के एक में शिकार के जाल में फंस गया था। तभी उनके दहाड़ने से कौन आ गया, उसके मदद में चूहा आ गया और उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। इस तरह से आपको पता है कि डॉक्टर सलीम अली ऐसे भी थे, वे पंछियों के प्यार करते थे। उन्होंने खाना खाते वक्त उन्होंने घर वालों ने बताया कि इस खाने में पंछियों का मांस है, तो उन्होंने उस खाना नहीं खाया। फिर उसे पता चला कि उसके घर के पड़ोस में जो पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया भी रहती है, उसका ही मांस उन्होंने खिलाया है। उन्होंने एक खाना छोड़ दिया। इस तरह वे डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी मित्र थे उन्होंने। और इस तरह इस कहानी के द्वारा यह सीख दी गई है। आप इस कहानी के बारे में मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ, आपको पता है किसको दादी माँ कहते हैं बच्चों? पिताजी की माता को दादी माँ कहते हैं। और माताजी के माता को क्या कहते हैं? नानी माँ कहते हैं। ये तो वह निपट अकेले रहते थे, केवल न उसके पुत्र था, न पोता था, न लड़की थी, फिर भी आबाद था उनका। वे कहीं न दुखी थी न नाराज थे, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा पोता नहीं है, ऐसा कोई चिंता नहीं थी उसके। फिर भी घर में उसकी कैसी थी? आबाद थी। रोज सुबह दादी माँ उठती, हर दिन सुबह दादी माँ उठती और क्या करती? घर बुहारती, संवारती, स्वच्छता करना, झाड़ू लगाना, आंगन में आसन जो उनका आंगन में धरती थी वो साफ करना, खाना बनाना, खाना पकाना, खाने के लिए खाना पकाना, खाती वो खाना बनाया वो खाना, परिजनों से बतियाते, वो परिजन उनके होती है, उनसे बातें करना, रात होने पर सो जाना। इस तरह उनका दिन कर्म था। रात मजे में गुजर रहे थे। उनकी रात कैसी थी? न चिंता थी, न किसका डर था, न किसी परेशानी थी। परिवारजन फल फूल रहे थे। उनका जो परिवार था वो बहुत फला फूला रहा था। इनके बहुत आनंद था, उसके परिवार में बहुत सारा आनंद था। आप सुनो परिवार की कहानी। उनके परिवार में कौन थे आप सुनो। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ कैसी थी? बहुत समझदार थी, सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उनके घर के आंगन में क्या था? एक बरगद का पेड़ था। बरगद यानी क्या होता है अर्थ? बरगद का पेड़ यानी क्या अर्थ होता है? वड का पेड़, वडाचं झाड त्याला म्हणतात। उस पर घोंसला बना था। पंछियों ने क्या बना था? रहने के लिए घोंसला बनाया था। आप घर में रहते हैं तो पंछियां कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। घोंसले में रहती थी चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। वह दादी माँ थी संगिया। वो साथिया कौन थी? दादी माँ थी। दादी माँ थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। वो चिड़िया थी, उसका पंछी था, उसका नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। सुबह होती ही वो चिड़िया अपने आंगन में आती, पंख पसारते हुए, गाना गाती हुई, चीची चीची करके वो आंगन में आते थे। नीलू फुदकती, चिंची आती। कैसे आती नीलू? फुदकती, यानी बार बार इधर उधर मुड़ते मुड़ते, भागते भागते ऐसे आती थी। चिंची आती, चीची करके आती थी उनके आंगन में। दादी माँ से बतियाती, दादी माँ से बातें करती। कैसी दादी माँ? खाना खाया खा, इस तरह से आप कैसी हो, इस तरह से पूछताछ करती थी। जान लो ये पंछियाँ होकर भी ऐसी बातें करती थी उन्हें। और एक थी दादी माँ साथी संगीत चूहिया। और एक साथी, उनका एक परिवार का आपको पता हो गया था। और कौन सी जानकारी आपने हासिल की? उनका परिवार, एक परिवार कौन था? कौन का परिवार था? नीलू या चिड़िया का परिवार था। एक पहला परिवार हो गया। और दूसरा परिवार के बारे में आप जानकारी लेंगे। एक और था दादी माँ के साथी चिंकी चूहिया, दूसरा परिवार था। कौन सा परिवार था? चिंकी चूहिया, उनका परिवार था। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। कैसे रहती थी? पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहते थे। बिल बनाकर कौन कौन रहता था? चूहा, सांप, और कौन रहता है? बिल बनाकर रहता है घुस, है ना। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, दिन भर दौड़ना, भागना। क्यों?
अपनी जान बचाने के लिए, है ना, अनाज खोजने के लिए वे भाग दौड़ उनकी चल रहती थी। ये थी दादी माँ की धुंधुनिया, ये दादी माँ की दिन। ये दो परिवार उनके साथ रहा करते थे, पहली चिड़िया, दूसरी चिंकी चुहिया। ये दो परिवार उनके साथ रहा करते थे। वे सब खुश थे। कैसे थे? खुश थे, न नाराज थे, न परेशान थे। दादी माँ भी रहती खुश, वे देखकर दादी माँ भी खुश रहती थी। दादी माँ को कभी दुखी तो वे कभी नहीं रहती सुखी। दादी माँ अगर दुखी है तो आप भी दुखी रहते, वे भी सुखी नहीं है, वे भी परेशान में रहते थे, वे भी चिंता करती थी। इस तरह से उनका दो परिवार की कहानी आपके सामने आ गई। पहला परिवार था चिड़िया, दूसरा परिवार का नाम क्या था? चिंकी चुहिया। वे दोनों ही कैसे थे? कैसे थे? आनंदित थे, खुश थे, है ना। उनका सुख तो दादी माँ का सुख, दादी माँ का सुख तो चिड़िया का सुख या चुहिया का सुख। इस तरह वे मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का सुख आनंद बांटता थे। एक दिन थे, उन्हें दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, चीनी मीनू नाम निकला। सबने मिलकर पाला पोसा। वो चिड़िया के अंडे से दो बच्चे निकले। कैसे थे बच्चे? नन्हे थे, सुंदर थे, अच्छे अच्छे थे। और उनका नाम क्या रखा उन्होंने? टीनू मीनू नाम रखा। मिलकर उन्होंने पोसा। किन किन वहाँ था उनसे पोसने के लिए? दादी माँ, दूसरा कौन थी? चुहिया, है ना। और तीसरी कौन थी? उनकी माँ, बच्चों की माँ, चिड़िया। टीनू नाम निकला। सबने मिलकर पाला पोसा, सभी ने मिलकर उन्हें पाला पोसा, संभाल किया। चिंकी को दो बेटे को उपहार मिले, और चिंकी जो होते तो उपहार मिले। चिस्कू मुस्कू तो बड़े थे, बड़े भले। ये चिंकी जी जो बेटे थे उपहार मिले, ये चिस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती। ख्याल रखने में क्या होता है? ध्यान रखना, है ना, ख्याल रखना। उनसे बहलाती, उनसे मन बहलाना। अधिक दुखी हो, परेशानी हो, उसे परेशानी हटाने के लिए क्या होना चाहिए? मन बहलाना चाहिए। प्रसन्न होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? अच्छे सोच होना चाहिए। और अच्छे सोच होने के लिए आपको मन बहलाने की कथा कहानियाँ, अच्छे सोच होना चाहिए, सुविचार होना चाहिए। स्नेह प्यार से वह दुलाती। दोनों परिवार को अपने जैसा परिवार है, उन्हें कहीं दूजा भाव न रखे। वे अपना जैसा परिवार है, उस तरह उस परिवार के साथ रहा करती थी। रोने लगते तो पुचकारती, अगर वे रोने लगे तो उसे समझाती। अरे क्यों रो रहे, क्या तेरी कठिन की बात क्या है, क्यों परेशान हो गई, क्यों रो रही है, ऐसी बात करती थी। चारों बच्चे घर के आंगन में दौड़ने लगते। जो चारों बच्चे हैं वे क्या रोने लगे हैं, कौन सी बीत आ गई है और कौन सी स्थिति खड़ी हो गई है, इसके देखने के लिए वे चारों बच्चे घर के आंगन में दौड़ लगते हैं। और हंसते खेलते खाते खाते वे कैसे रहते थे? हंसते हंसते, खेलते खेलते, और गाते भी है, खाते भी है। इस तरह सुखी और बड़ी प्रसन्नता के साथ खुशी वाला एक परिवार यहाँ रहा करता है। आपको एक कहानी, परिवार कौन है और परिवार के दोनों परिवार के साथ रहने वाले किस तरह यह रहा करती है, इसके बारे में यह अगला शेष भाग फिर होगा। इस तरह अपने एक दादी माँ के परिवार, इसका जो अग्रक्रम की कहानी थी वो अपने सामने पेश की गई है।